आज मेरे पास 4 स्मार्टफ़ोन हैं। नथिंग फ़ोन 3A, इसमें हमें ओनली 5000 mAh की बैटरी मिलती है। दूसरा है यहाँ पर मोटो एज 60 फ्यूज़न, इस स्मार्टफ़ोन में 5500 mAh की बैटरी मिलती है। और तीसरा स्मार्टफ़ोन है आईकू का नियो 10R, इस स्मार्टफ़ोन में 6400 mAh की बैटरी मिलती है। और लास्ट वन मोटो एज 60 प्रो, इस स्मार्टफ़ोन में 6000 mAh बैटरी मिलती है। तो आज की वीडियो में हम चारों ही स्मार्टफोन का स्क्रीन ऑन टाइम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा जो आजकल बिग बैटरी इसका ट्रेंड चल रहा है, क्या वो रियल में वर्क करते हैं या फिर नहीं। तो हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। तो अभी टेबल का टेम्परेचर है 30.2 डिग्री और सभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी नियरली 30 डिग्री के आसपास ही है। स्मार्टफोन्स की ब्राइटनेस को मैं 70 टू 80% के आसपास सेट करके रखूँगा, क्योंकि मैक्सिमम ब्राइटनेस पर नॉर्मली कोई भी यूज़ नहीं करता है। नेटवर्क के लिए सभी स्मार्टफोन में यहाँ पर मैं जियो 5G सिम का यूज़ कर रहा हूँ। और स्मार्टफोन देख सकते हैं आप हमारे 100% चार्ज हैं। और साथ ही सभी स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट को भी मैंने ऑटो पर सेट कर दिया है। सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने वीडियो प्ले करी है। सभी स्मार्टफोन पर क्वालिटी को मैंने 4K 60 FPS HDR पर सेट कर दिया है। सभी स्मार्टफोन 4K HDR को सही से चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर मोटो एज 60 प्रो में मुझे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिले हैं। बाकी यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, अभी ये नया स्मार्टफोन आया तो ऑप्टिमाइज़ होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बाकी यहाँ पर मेरा सबसे पुराना फ़ोन है नथिंग फ़ोन 3A, जिसको मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी बैटरी साइकिल थोड़ी सी यूज्ड हो गई हैं। बाकी देखते हैं ओवरऑल कितना बैटरी बैकअप ये हमें प्रोवाइड करता है। और नथिंग फ़ोन 3A की ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लग रही है इनसे, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ ब्राइटनेस को। बाकी तीनों स्मार्टफोन में 4K HDR 60 FPS की वीडियो एकदम स्मूथ चली है। यहाँ पर एज 60 प्रो में ही मुझे थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिले हैं दोबारा से भी, तो मे बी अपडेट के थ्रू ये फिक्स हो जाएगा। 1 आवर कंप्लीट हो गया है और 1 आवर के बाद यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रॉप हमें नथिंग फ़ोन 3A में मिला है 8% का, 60 प्रो में 3% का, 10R में भी 3% का और 60 फ्यूज़न में ओनली 4% का। टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पर सभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी नियरली 40 डिग्री ही है। तो टेम्परेचर में भी अभी हमें कोई मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और अब 1 आवर के लिए यहाँ पर मैं BGMI प्ले करता हूँ। और यहाँ पर अभी एज 60 फ्यूज़न में हमें मैक्सिमम 60 FPS का ही सपोर्ट मिल रहा है, तो सभी में ग्राफिक्स सेटिंग्स को 60 FPS पर ही सेट कर दूंगा। और हाई एंड गेमिंग नहीं है, ये नॉर्मल सी गेमिंग होगी, कोई भी रश गेमिंग नहीं होने वाली है। गेमिंग करते हुए 1 आवर कंप्लीट हो गया है, टोटल 2 आवर्स हो गए हैं। और अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 3A में हमें 13% का ड्रॉप मिला है, 60 प्रो में 9% का, 10R में भी 9% का और 60 फ्यूज़न में हमें 10% का बैटरी में ड्रॉप मिला है। और यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर 3A का है और इसी वजह से स्लाइटली ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिला है हमें 3A में। इसके बाद मैंने सभी स्मार्टफोन्स पर इंस्टाग्राम रील्स प्ले कर दी। 1 आवर कंप्लीट हो गया है इंस्टाग्राम रील्स को देखते हुए, टोटल 3 आवर्स हो गए हैं। और अगर हम बैटरी ड्रॉप की बात करें तो नथिंग फ़ोन 3A में हमें 7% का ड्रॉप मिला है, 60 प्रो में 6% का, 10R में भी 6% का और 60 फ्यूज़न में 7% का। टेम्परेचर मेज़र करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर नियरली 40 डिग्री ही है। और इस बार भी नथिंग फ़ोन 3A का ही टेम्परेचर सबसे हाई है 40.9 डिग्री। तो यहाँ पर नथिंग फ़ोन 3A थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा गेन कर रहा है बाकी अदर से हम अगर कंपेयर करते हैं तो। इसके बाद मैंने सभी स्मार्टफोन पर 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, चेक करने के लिए स्मार्टफोन मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गेन करते हैं और क्या किसी स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग ऑफ होती है या फिर नहीं। तो किसी भी स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई है, सभी के 1 आवर कंप्लीट हो गए हैं रिकॉर्डिंग के। और अगर मैं बैटरी ड्रॉप की बात करूं तो नथिंग फ़ोन 3A में 19% का बैटरी में ड्रॉप मिला है, 60 प्रो में 14% का, 10R में ओनली 10% का और 60 फ्यूज़न में भी हमें 14% का। तो यहाँ पर iQOO Neo 10R वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर सबसे कम बैटरी कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर भी iQOO Neo 10R का है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी भी नथिंग फ़ोन 3A ने गेन किया है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैटरी में ड्रॉप भी हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद मैंने सभी स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर एक हैवी गेम इंस्टॉल किया, उसके बाद क्रोम पर जाकर थोड़ी सी ब्राउजिंग की, फिर फ्लिपकार्ट पर थोड़े से प्रोडक्ट सर्च किए, फिर अमेजन पर सर्च किए।
मतलब स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज़ किया जैसे कि सभी करते हैं, और यहाँ पर 30 मिनट्स के बाद अगर हम बैटरी की बात करें तो 3A में 6% का ड्रॉप मिला, 60 प्रो में 4% का, 10R में 5% का और 60 फ्यूज़न में 5% का। और टेम्परेचर भी आपने देख लिया सभी स्मार्टफोन का नियरली 33 डिग्री के आसपास ही है। नथिंग फ़ोन 3A का ही स्लाइटली इंक्रीज़ रहता है बाकी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। इसके बाद मैंने सभी स्मार्टफोन पर व्हाट्सअप वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी और ये कॉल मैंने 30 मिनट्स के लिए चलने दी। अब अगर हम बैटरी ड्रॉप चेक करें तो यहाँ पर 3A में हमें 5% का ड्रॉप मिला, 60 प्रो में 4% का, 10R में 5% का और 60 फ्यूज़न में भी 5% का। और यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं, 60 फ्यूज़न का टेम्परेचर 34.5 डिग्री है, बाकी 10R का 33.9 डिग्री, 60 प्रो का 32.4 डिग्री और 3A का 33 डिग्री। तो इस बार सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 60 फ्यूज़न ने गेन किया है। टोटल 5 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारी टेस्टिंग के। अब मैं यहाँ पर जियो टीवी पर एक मूवी प्ले करता हूँ। जियो टीवी पर मैंने मूवी प्ले करी लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं लगी, तो फिर मैंने जियो सिनेमा इंस्टॉल किया सभी स्मार्टफोन में और यहाँ पर जियो सिनेमा पर मूवी प्ले कर दी फुल HD क्वालिटी में और सभी स्मार्टफोन में मूवी अच्छे से प्ले हो रही थी। सभी की एमोलेड डिस्प्ले हैं तो मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा है। बाकी यहाँ पर नथिंग फ़ोन 3 की डिस्प्ले में थोड़े से फ्लैट कलर होते हैं, ज़्यादा पंची कलर नहीं है और मोटोरोला तो फेमस ही है अपनी पंची कलर्स के लिए। बाकी iQOO Neo 10R में भी आपको काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। तो मूवी वॉच करते हुए हमें 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और 2 आवर्स के बाद अगर हम बैटरी ड्रॉप चेक करें तो 3A में हमें 9% का ड्रॉप मिला है, 60 प्रो में भी 9% का, 10R में 11% का और 60 फ्यूज़न में भी 11% का। और सभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी नियरली 33 डिग्री के आसपास ही है। इसके बाद मैंने सभी स्मार्टफोन को ऐसे ही रख दिया जैसे कि नाइट में आप अपने स्मार्टफोन को रख देते हैं, चेक करने के लिए कि 5G पर यहाँ पर कौन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है ओवर द नाइट। तो टोटल टाइम आप देख सकते हैं 12 आवर 35 मिनट्स हो गए, तो 5 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया है स्मार्टफोन को ऐसे रखे हुए ही। अब अगर हम बैटरी परसेंटेज चेक करें तो 3A की बैटरी है 30% पर, 60 प्रो की 48% पर, 10R की 43% पर और 60 फ्यूज़न की 42% पर। अगर मैं बैटरी ड्रॉप की बात करूँ 3A में ओनली 3% का है, 60 प्रो में भी 3% का है और 10R में हमें यहाँ पर 8% का बैटरी में ड्रॉप मिला है और 60 फ्यूज़न में ओनली 2% का। यहाँ पर हो सकता है iQOO Neo 10R ने थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी कंज्यूम की है क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस रन होते रहते हैं। मेरे जितने भी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी मतलब बैक हैंड में काफ़ी डाटा कंज्यूम करते हैं वो सभी इंस्टॉल्ड हैं 10R पर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रीज़न हो सकता है iQOO Neo 10R का ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने का। बाकी इसकी बैटरी में मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम लगती नहीं है। अब मैंने टाइम काउंटर को दोबारा से 0 पर सेट कर दिया है। दोबारा से हम कुछ टेस्ट रन करते हैं और देखते हैं ओवरऑल कितना बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं सभी स्मार्टफोन्स। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने यूट्यूब पर वीडियो प्ले कर दी 4K HDR 60 FPS पर 1 आवर के लिए और फिर से मुझे यहाँ पर 60 प्रो में फ्रेम्स ड्रॉप देखने के लिए मिले हैं, मतलब वीडियो थोड़ी सी अटक टक कर चलती है। यूट्यूब देखते हुए 1 आवर कंप्लीट हो गया। दोबारा से बैटरी ड्रॉप की बात करूँ तो यहाँ पर 3A में हमें 11% का ड्रॉप मिला है, 60 प्रो में 8% का, 10R में भी 8% का और 60 फ्यूज़न में 9% का। और यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं 39, 38, 37, तो नियरली सेम सही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। अब दोबारा से यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी 4K 30 FPS पर सभी स्मार्टफोन में और 50 मिनट्स वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट के बाद यहाँ पर नथिंग फ़ोन 3A हमारा शट डाउन हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 8 आवर्स 50 मिनट के आसपास हमें स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है नथिंग फ़ोन 3A ने, जिसमें हमने 5 आवर्स का गैप भी लिया था। बाकी तीनों स्मार्टफोन में 1 आवर कंप्लीट हो गया है वीडियो रिकॉर्डिंग का। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो इस बार 60 प्रो ने 15% का ड्रॉप दिया है, 10R में 12% का ड्रॉप मिला है और 60 फ्यूज़न में इस टाइम हमें 17% का। इस बार भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर सबसे कम iQOO Neo 10R ने ही गेन किया है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो मैंने जियो टीवी पर एक सीरियल प्ले कर दिया कलर्स HD चैनल पर 1 आवर के लिए। तीनों ही स्मार्टफोन में वीडियो क्वालिटी को मैंने फुल HD पर सेट किया हुआ था और 1 आवर सीरियल्स देखने के बाद यहाँ पर बैटरी ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो 60 प्रो में 6% का ड्रॉप मिला है, 10R में 8% का और 60 फ्यूज़न में 6% का। बाकी यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं, सभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर नियरली 36 डिग्री है
उसके बाद मैंने फिर से तीनों ही स्मार्टफोन में BGMI प्ले कर दिया और दोबारा से 3 आवर 55 मिनट्स पर सबसे पहले एज 60 फ्यूज़न हमारा स्विच ऑफ हो गया और उसके 10 सेकंड बाद ही हमारा iQOO Neo 10R भी स्विच ऑफ हो गया। तो यहाँ पर iQOO Neo 10R में बिग बैटरी थी, लेकिन ओवर द नाइट इसने बैटरी ज़्यादा कंज्यूम की, बैक हैंड में ज़्यादा एप्लीकेशन रन होने की वजह से, और इस वजह से यहाँ पर ये 60 फ्यूज़न के साथ ही स्विच ऑफ हो गया। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट 10 आवर्स 55 मिनट्स के आसपास मेरी टेस्टिंग में स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड किया है, जिसमें लगभग 5.5 आवर्स का गैप भी था। और मोटो एज 60 प्रो अभी भी चल रहा है, क्योंकि सभी स्मार्टफोन में सबसे न्यू स्मार्टफोन हमारा 60 प्रो ही है। 60 फ्यूज़न भी थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो स्मार्टफोन कितना नया है कितना पुराना है ये तो आपको भी पता है कि ये भी एक बैटरी बैकअप का रीज़न होता है। तो दोबारा से 4 आवर कंप्लीट हो गए हमारी टेस्टिंग के। टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ज़्यादा गेन नहीं किया है, कंट्रोल में है 60 प्रो का। और बैटरी ड्रॉप की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 12% का बैटरी में ड्रॉप मिला है। अब स्मार्टफोन को फास्ट डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैं Antutu बेंचमार्क रन करता हूँ। और 60 प्रो में मैंने अभी एक चीज़ देखी है कि ये अभी अनस्टेबल है, मतलब यहाँ पर अपडेट के थ्रू स्मार्टफोन को स्टेबल करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कभी Antutu बेंचमार्क रन करता हूँ तो अंडर 10 लाख आते हैं और कभी 13-14 लाख तक भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिल रहे हैं अभी तो 60 प्रो में। बाकी देखते हैं फ्यूचर में अपडेट के थ्रू ये इसको फिक्स करते हैं या फिर नहीं। और अगर आप इसी स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन की वजह से यहाँ पर हमें स्मार्टफोन में लैग फेस होते हैं। और 4 आवर 10 मिनट्स पर जाकर ही हमारा 60 प्रो भी शट डाउन हो गया है। तो 60 प्रो ने लगभग 5 आवर्स के गैप के साथ यहाँ पर 11 आवर 10 मिनट का SOT प्रोवाइड किया है मेरी टेस्टिंग में। बाकी किसी भी स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये टेस्ट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।